राउज एवेन्यू कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। सीबीआई ने हिरासत में ले चुकी थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ गई और राउज एवेन्यू कोर्ट के ही एक कक्ष में उन्हें ले जाया गया। शुगर लेवल उनका डाउन बताया जा रहा है, सामान्य से कम केजरीवाल का शुगर लेवल है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी है। पहले भी उन्हें शुगर की ही शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें कई तरह की राहत भी दी जा रही थी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तबीयत कैसी है और किस तरह की प्रोविजन उनके लिए किया गया है ताकि तबीयत उनकी थोड़ी बेहतर महसूस हो सके कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर? कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर उनका गिरफ्तारी के बाद जो औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, तो जांच एजेंसी वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है और इसके साथ ही उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद वो तमाम रिपोर्ट अदालत के सामने जब ये रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई है, उसके साथ साथ वो नत्थी की जाएगी और अदालत को ये बताया जाएगा कि इन पैरामीटर्स पर इनकी मेडिकल जांच की गई, ये पैरामीटर्स ये हैं। और इसके बाद फिर जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 से 10 दिन की रिमांड मांग सकती है सीबीआई, और इस पर यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई को सौंपता है। और उससे पहले अगर मेडिकल टेस्ट, मेडिकल जांच में पैरामीटर सही नहीं आते हैं संजय, उस लिहाज से तब क्या किया जा सकता है? तो उस समय कोर्ट कुछ शर्तों के साथ इनको इजाजत दे सकता है, जिसमें कि इतने घंटों पर अंतराल तय कर देगा कि उस पर उनकी जांच लगातार की जाए और डॉक्टरों की टीम तय कर देगा, ताकि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़े तो वो अपने कितने घंटों में डॉक्टर से मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और जो भी उसके लिए आवश्यक शर्तें होंगी वो अदालत उसमें लगा सकता है कि रिमांड के दौरान क्या किन चीजों का पालन किया जाए। या ये भी हो सकता है कि अगर पैरामीटर्स ज्यादा गड़बड़ आते हैं तो कोर्ट उनको सीबीआई रिमांड पर लेने के लिए कुछ समय न्यायिक हिरासत में या अस्पताल में भी उनको भेज सकता है। तो ये हम माने कि अस्पताल भी वो शिफ्ट किए जा सकते हैं अगर तबीयत उनकी इसी तरीके से लगातार देखी गई और शुगर लेवल डाउन रहा, तो ऐसे में एहतियातन अस्पताल भी उन्हें ले जाया जा सकता है। उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। संजय, बिल्कुल, शुगर लेवल डाउन होने को लेकर तो जहां तक चिकित्सा विशेषज्ञों का सवाल है, तो उनका ये कहना है कि उसमें तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। शुगर लेवल हाई हो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको डाउन करने में। तो अब विशेषज्ञ डॉक्टर ये तय करेंगे कि उनके जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, शुगर लेवल है, ब्लड शुगर का लेवल है, वो कैसे हैं, क्या उनको ऐसे में कुछ एहतियातों के साथ, यानी चिकित्सा संबंधित एहतियातों के साथ क्या उनको सीबीआई के रिमांड पर भेजा जा सकता है, ये विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ही अदालत इस पर तय करेगी। इसके अलावा संजय, सुबह से ही सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी। वो फैसला कब तक आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अभी वक्त लेगा या फिर सुनवाई चल रही है पैरेलल? नहीं, इसमें तो हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हमने 21 जून का जो आदेश है हाईकोर्ट का, उसको हमने चुनौती दी थी। उसके बाद वो आदेश सुनाया जा चुका है। आदेश में निचली अदालत के आदेश को जिसमें जमानत मंजूर की गई थी हमारे क्लाइंट की, उसको फिलहाल उस पर रोक जारी है। तो ऐसे में हमारी दोनों याचिकाएं, उनमें से एक याचिका तो अब चूंकि आदेश आ चुका है इसलिए वो तो निष्प्रभावी हो गई है, लिहाजा कोर्ट इन्हें अपनी दोनों याचिकाएं वापस लेने की इजाजत दे और उन्हें एक राहत छूट दी जाए ताकि वो नई याचिका दाखिल कर सकें। लौटूंगी आपके पास। श्रेया चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या खबर मिल रही है? अभी फिलहाल कैसा स्वास्थ्य है अरविंद केजरीवाल का और उन्हें कहाँ रखा गया है? देखिए, उन्होंने कोर्ट पे ये बोला था कि उनकी ब्लड शुगर लेवल डिप किया है, इसीलिए उनको कोर्ट के बाहर ले गया गया और चाय और बिस्किट भी दी गई। ये जो बात है ये पहली दफा नहीं सुनने को मिल रही। ईडी की तरफ से भी जब जांच की जा रही थी तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनकी जो हालात है वो सही नहीं है, उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली डिटेरिएट भी कर रहे थे, फ्लक्चुएशन दिखी गई थी। तो ये चीज कोर्ट में भी मेंशन की गई थी और उसे मद्देनजर रखते हुए उनको कोर्ट के बाहर ले जाके चाय और बिस्किट भी दिया गया ताकि उनकी हेल्थ में सुधार आए।
इसके अलावा श्रेया, सभी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि लगातार डायबिटीज के पेशेंट रहे हैं, शुगर लेवल अप डाउन होता है, तो ऐसी स्थिति में आगे किस तरह से एहतियात बरते जाएंगे? क्या उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा या फिर कानूनी जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस वैसे ही जारी रहने वाला है? देखिए, ऐसे सिचुएशन पहले भी हुए हैं जब अगर कोई अक्यूज्ड को कोई मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है तो वो कोर्ट के सामने बात करके डायरेक्शंस एडिशनली दिया जाता है कि अगर उनके हेल्थ की मॉनिटरिंग की वजह से कोई रेगुलर डॉक्टर की विजिट करवाया जा सकता है। ये सारे डायरेक्शंस अगर अरविंद केजरीवाल की वकील कोर्ट के तहत करते हैं तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी उस तहत दिया जाएगा। जहां तक बात है कानूनी कार्रवाई की, वो भी साइमल्टेनियसली ही चलता रहेगा। तो अगर उनको जरूरत पड़े कि अगर अस्पताल की जरूरत पड़े या फिर डॉक्टर की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े तो वो कोर्ट से ही डायरेक्शन मिलके उनको अवेलेबल किया जा सकता है। इसके अलावा श्रेया, कोर्ट स्टाफ के कमरे में ले जाया गया, वहां पर किन लोगों को इजाजत मिलती है कि वो केजरीवाल के साथ रह सके, क्योंकि गिरफ्तार भी किए गए हैं, तो ऐसे में क्या प्रोसेस रहा वहां पर? देखिए, प्रोटोकॉल ये कहता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल दूसरे मामले में जो कि ईडी का केस है, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो पहले उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट के प्रेजेंस में ही उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसी विषय में जब सीबीआई ने पहले तिहाड़ जेल गए, कल भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन वारंट मांगा और उसके बाद आज कोर्ट में जब केजरीवाल की प्रोडक्शन हुई तो उनको एलमद रूम में ले जाके सीबीआई ने पूछताछ किया, उसके बाद उनको फॉर्मली गिरफ्तार किया। ये एक प्रोसीडियर है जिसको फॉलो किया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीबीआई अपनी आर्ग्यूमेंट्स रख रही है कि क्यों वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग रहे हैं और अभी ये कोर्ट के ऊपर है कि कितनी दिन की उनकी वो पुलिस हिरासत दी जाएगी। जो सीबीआई का दावा है कि उनके पास इनफ एविडेंस है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो कैबिनेट में मौजूद थे जिसने ये लिकर एक्साइज पॉलिसी को अप्रूव किया था। कुछ चेंजेस ऐसे भी इस ड्राफ्ट पॉलिसी में किए गए थे जो अलेजिडली साउथ ग्रुप के बदौलत लाया गया था और इसलिए लाया गया था कि जो किकबैक्स है जो आना था आम आदमी पार्टी को, उसे सुरक्षित किया जाए। इसी विषय में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जो सीबीआई के पास है, कुछ ऐसे अदर एविडेंस भी है जिसको अभी कोर्ट के सामने सीबीआई रख रही है। अभी ये कोर्ट के ऊपर है कि कितने दिन सीबीआई को कस्टडी मिलेगी अरविंद केजरीवाल की।